बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं टुकड़ी पतीशा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि टुकड़ी पतीशा घर पर किस तरह से बनाया जाता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुकड़ी पतीशा बनाने के लिए 2 कप हम बेसन लेंगे। आपने इस तरह के 2 कप बेसन के लेने हैं। 5 चम्मच हमने मैदा लिया है। 5 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। 1 कप मैंने घी लिया, जितना लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो गुठली है वो अभी मर जाए। अब हम इसकी लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे। पाँच चम्मच जितना घी हम मज़ीद इसमें डालेंगे। बेसन की बुनाई हो चुकी है। 20 से 25 मिनट मुझे लग चुके हैं इसको बुनाई करते हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आपने हल्का सा पानी उंगली पे लगा के और इस तरह छींटा लगाना है। देखें इसमें हल्की सी आवाज़ आ रही है, जिस तरह हम पकोड़े के लिए अपना घी गर्म करते हैं, इस तरह से। तो जब इस तरह की हो जाए और दूसरे नंबर पे इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है बेसन की, तो हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह भुनाई हो चुका है। अब हम इसमें 5 अदद मैंने छोटी इलायची का ग्राइंडर कर लिया था, छोटी इलायची को, और ये अब डाल लेंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें ज़र्दे का कलर डालेंगे। टीस्पून का चौथा हिस्सा है, तकरीबन 2 चुटकी के लगभग। ज़र्दे के कलर की जगह पे आप जो है येलो कलर भी डाल सकते हैं, पीला कलर वो भी इसमें डलता है। आप इन दोनों में से कोई भी कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है ज़र्दे का कलर था, इस वजह से मैं ज़र्दे का कलर लगा रहा हूँ। कलर अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो है शाइनिंग में फ़र्क आ जाता है, देखने में आपको जो है वो इतना खूबसूरत नहीं लगता बिना कलर के, जितना कलर डालने के बाद जो है खूबसूरत लगेगा। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं। अब इसको ठंडे करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसी तरह फ्लेम को ऑफ़ करके इसको चलाते रहें ताकि नीचे लगे ना, क्योंकि इसका तला जो है वो गर्म होता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी बर्तन में पानी रख लें। ये देखें मैंने इसमें पानी रखा हुआ है और इसके अंदर हम इसको रख लेंगे। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि पानी के जो छींटे वगैरह हैं वो इसके अंदर ना आए। तो मुझे जल्दी है तो मैं इस वजह से पानी में रख लेता हूँ इसको। देखिए जब तक ये ठंडा हो जाता है हम अपना शीरा पका लेते हैं। दो कप हम चीनी लेंगे। जिसका वज़न 400 ग्राम होगा। देखिए मैंने ये शीट ली है, इसके ऊपर पतीसे को हम इस शीट के ऊपर लगाएंगे। तो मैंने ये 1 कप जो है वो बादाम काट के रखे हुए थे बारीक बारीक। ये एक बादाम में से मैंने 5 से 6 टुकड़े करे थे। तो आपने ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटे रखने। तो इस तरह से हम इसको बिछा देते हैं। आपने एक अंदाज़े के मुताबिक रखना है कि हमारा पतीसा हमने कितना मोटा रखना है, उस हिसाब से इसको बिछा देंगे। अब हम इसको एक साइड में रख लेते हैं। 2 कप हमने शुगर ली है, हाफ़ कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें गीला ग्लूकोज इस्तेमाल करेंगे। ये गीला ग्लूकोज है, लिक्विड वाला। ग्लूकोज निकालने से पहले या तो अपने हाथों को ऑयल से डिप कर लें, या फिर आप पानी से अच्छी तरह अपने हाथों को डिप करके और फिर आपने ग्लूकोज निकालना है, वरना आपके हाथों में ग्लूकोज चिपक जाएगा। और हमने 150 ग्राम जो है वो ग्लूकोज लेना है।
19-20 चल जाएगा। अगर 19-20 आप डालना चाहते हैं, जैसे कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ये देखें इस तरह का गीला ग्लूकोज होता है। हमने जब तक अपना हाथ को रोकना नहीं है जब तक इसमें से जो शुगर है वो गल ना जाए, वरना वो नीचे चिपक जाएगी। देखिए चीनी तैयारी पे बिल्कुल। और मैं अब आपको उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी तार बन रही है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। आपने इस तरह से ले लेनी है और इसको जो है अपने दांतों के अंदर इसको जिस तरह हम कोई फंटा वगैरह खाते हैं इस तरह की इसमें आवाज़ आएगी, बिल्कुल टूट के जैसे कोई चीज़ तोड़ते हैं हम। बिल्कुल फंटे की तरह ये चीनी हो गई है हमारी। ये देखिए कैसे टूट रही है, बिल्कुल फंटे की तरह। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब मैं इसको जो है पानी के अंदर रख देंगे। दो से 3 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि जो है ये ठंडा हो जाए हमारा शीरा। अपने बेसन को हमने इधर रख लिया और ये बिल्कुल ठंडा है। हमारा जो रूम टेम्परेचर है उस पर आ गया ये। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने फ्लेम को ऑन करेंगे, अलबत्ता मुझे लगता नहीं है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसको पानी में से निकाल लेता हूँ। इसका जो नीचे वाला पानी है उसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि वो इसके अंदर ना गिरे। ये देखें आपके सामने। अब मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको चमचे की मदद से आराम आराम से हम इसका जो शीरा है वो उतारेंगे। जल्दबाजी हमने नहीं करनी, वरना हमारी चीनी जो है वो दण जाएगी, वाइटपन पे आ जाएगी। अब हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है और अब हम इसको आराम आराम से चलाएंगे। हमें क्योंकि इसको एकदम से नहीं मिलाना, वरना ये अच्छी तरह जल्दी से मिक्स हो जाएगा तो इसका लच्छा टूट जाएगा। ये देखें आराम से हल हो रहा है, तो हम इसको और जो है आराम से करेंगे ताकि जो इसकी चीनी है वो थोड़ी सी कड़क हो जाए। आपने इसी तरह साइडों से उठा उठा के इसको बीच में करना है। जितना हम इसको आराम से मिलाएंगे उतना ही हमारा लच्छा इसके अंदर बनेगा। मैं इसकी थोड़ा साइड घुमा लेता हूँ ताकि ये अच्छी तरह साइडों में लगा हुआ बेसन भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसको हाथ की मदद से, थोड़ा सा ये गर्म है लेकिन अपने हाथ की मदद से हम एक जैसा करेंगे इसको। इस टाइम पे ये थोड़ा सा गर्म है, आपका हाथ जलाएगा। ये देखें एक बल में इसमें मज़ीद दे रहा हूँ। अब ये बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखें पहले इसके अंदर जो घी की नमी वगैरह आ रही थी वो खुश्क हो गया।
अगर इसमें मज़ीद नमी हो तो आप मज़ीद बल देंगे तो ये खुश्क होता रहेगा, क्योंकि जितना हम खींचेंगे उतना ही इसकी जो चीनी है वो लच्छादार बनेगी और इसका जो है घी वगैरह वो खुश्क होता रहता है। अब मैं आपको इसको बेल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे, जिस तरह हमने अपने बादाम लगाए थे उस हिसाब से हमने इसको बेलना है। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर अपना बिला हुआ जो है पतीसा है वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। मज़ीद हल्की सी हम इसकी बिलाई करेंगे और इसको बराबर कर लेंगे एक जैसा बेलने की मदद से। देखिए टुकड़ी पतीसा हमारा तैयार हो चुका है और जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आता हम इसकी कटाई नहीं करेंगे। ठीक है जी। और अब हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये अंदर तक जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर हम आपको इसकी कटाई करके दिखाएंगे। अब हम इसको काट लेते हैं। पीस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। पीसेस काट लिए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा टुकड़ी पतीसा तैयार हुआ है। बिल्कुल बाज़ार जैसा है। बाज़ार से अच्छा मुझे बनाना नहीं आता। आप इस पतीसे को 1 माह से 1.5 माह तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है जी। ये 1 से 1.5 माह तक ये ख़राब नहीं होगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।